हेलो स्टूडेंट्स एंड बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है पंकज सर साइंस एंड मैथ वाला पे। ओके। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये स्पेशली फॉर क्लास 10 के लिए है। ठीक है। ये क्लास 10 के लिए मैं क्या किया हूँ, ये पूरा का पूरा सीरीज चलेगा। ठीक है। इसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। ओके। देखिए, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर लाइट। लेकिन लाइट को समझने से पहले हम लोग उसका बेसिक ही जानेंगे। ठीक है। हम लोग बारीकी बारीकी चीज को पहले समझेंगे, छोटे छोटे चीज को समझेंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल में आएंगे। ठीक है। ओके, देखो, लाइट को समझने से पहले हम लोग समझेंगे, क्योंकि लाइट क्या है, एक वेव की तरह है। वेव की तरह आएगा, टकराएगा और वेव की तरह चला जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग पढ़ेंगे पहले वेव क्या होता है। ठीक है। देखो, तो वेव हम लोग के यहाँ पर दो तरह के पाए जाते हैं। हम लोग के यहाँ पर दो तरह के वेव पाए जाते हैं। एक को बोला जाता है मैकेनिकल वेव और एक को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके। तो मैकेनिकल वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, हम लोग अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है। देखो, वो वेव जैसे देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, ये एक पानी है। पानी पर कोई ईंटा फेंकता है, पत्थर फेंकेगा, तो इस तरह का वेव बनता है। देख रहे हो, ये है जो वाटर में जो वेव बन रहा है। एक है वेव क्या होता है, गिटार बजा रहा है। देखो, यहाँ गिटार बजा ना, गिटार बजा, यहाँ पर तो गिटार बज रहा है। गिटार बजाता है तो वो मुझे किसी कोई एक पर्सन कुछ दूर पर गिटार बजा रहे हैं, और वो धुन या गाना मुझे सुनाई दे रहा है। तो वहां से वेव क्रिएट होकर मेरे कान में आ रहा है, तो वो एक वेव है। इसको हम लोग साउंड वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउंड वेव। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये लोग को मटेरियल का जरूरत है, मतलब मीडियम का जरूरत है। या तो मीडियम में सॉलिड हो, या तो लिक्विड हो, या तो गैस हो, मतलब मीडियम होना चाहिए। ठीक है। तो जिस वेव को मीडियम का जरूरत होता है, मतलब या तो सॉलिड हो, या तो लिक्विड हो, या तो गैस हो, तो जिस वेव को मीडियम का जरूरत होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में तक ट्रैवल करने के लिए, उस वेव को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव। ओके, सिंपल भाषा में। तो चलिए, आप लोग इसको नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं, द वेव, एक सेकेंड, द वेव विच रिक्वायर्ड which required material medium, material medium, material medium। ठीक है। लाइक ब्रैकेट में लिख दो, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैस भी हो सकता है। ठीक है। द वे विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है। टू ट्रेवल, टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू वन पॉइंट टू अदर। ओके। ये क्या है, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है जिसको मीडियम का जरूरत है। ठीक है। जैसे साउंड वेव, क्या हो गया, साउंड वेव। ठीक है। इसको तुम लोग क्लास 9 में शायद पढ़े हुए। हम लोग साउंड वेव के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग लाइट वेव के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को चैप्टर लाइट पढ़ना है। तो लाइट को पढ़ने से पहले हम लोग पहले कुछ समझ जा रहे हैं कि एक्चुअली होता क्या है, वेव क्या है। ठीक है। तो मैकेनिकल वेव के एग्जांपल क्या हो गया, साउंड वेव। ठीक है, जिसको मीडियम का जरूरत होता है। यदि मीडियम नहीं है तो साउंड सुनाई नहीं देगा। ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या आते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या होता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, सन है, यहाँ पर क्या है, सूरज हुआ, सूरज ही है। ठीक है। और यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे क्या है, अर्थ है। ये है सन, ये है सन, और यहाँ पर क्या है, अर्थ। यहाँ पर क्या है, अर्थ। यहाँ पर क्या स्पेस है ना, यहाँ पर क्या है, स्पेस है। मतलब यहाँ पर नो एयर, मतलब यहाँ पर नो एयर, कोई भी एयर नहीं है, मतलब पूरा का पूरा क्या क्या वैक्यूम है। क्या है ये, यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है। फिर भी सन से लाइट यहाँ से यहाँ तक अर्थ की तरफ आता है ना। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर मीडियम रहे या मीडियम ना रहे, इस वेव को कोई लेना देना नहीं है। मीडियम रहेगा तो भी आएगा, नहीं भी रहेगा तो भी आएगा। तो इस तरह का वेव को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इसको मीडियम का कोई जरूरत नहीं है। ओके। ओके, चलिए, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है। तो ठीक वही चीज तरह लिखेंगे, द वे, द वेव विच डू नॉट रिक्वायर
मटेरियल मीडियम which does not require material medium material medium which does not require material medium, okay, to travel from one point to other. One point to other. ओके, इससे एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लाइट वेव, क्या हो सकते हैं? लाइट वेव, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? देखो, एक एक लाइट है ना, तो लाइट्स देखो, यहाँ से लाइट जनरेट हुआ लेकिन ये यहाँ तक उजाला दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइट है क्या है? वेव के फॉर्म में आ रहा है। कैसे आ रहा है? वेव के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखो, ये पर्सन क्या कर रहा है? फोन पे बात कर रहा है, ठीक है, सिग्नल के थ्रू, मतलब हम लोग मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह बात कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? वहां पर वेव के थ्रू जा रहा है, तो वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, मतलब जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे लाइट वेव, ठीक है, क्योंकि हम लोग का चैप्टर का ही नाम है लाइट, तो हम लोग लाइट वेव पढ़ेंगे, ठीक है। लाइट एक्चुअली होता है क्या? देखो, लाइट समझने से पहले क्या होता है? देखो, कोई एक सरफेस है, देखो यहाँ पर ये डायग्राम को समझो, ये एक सरफेस है, क्या? एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है, ठीक है। तो ये भी सरफेस पे, इस सरफेस पे जब कोई लाइट आता है, देखो लाइट तीन आ रहा था, एक लाइट आ रहा है, एक लाइट आया, टकराया, ये भी एक लाइट है, टकराया, यहाँ पे टकराया है, टकराने, जब एक कोई एक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट वेव कोई एक सरफेस पे टकराता है, तो तीन फेनोमेन होता है। क्या होता है? थ्री फेनोमेना टेक प्लेस होता है, ठीक है। अब कितना फेनोमेन होता है? थ्री फेनोमेन। एक होता है, पहला होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है? पहला होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा होता है, दूसरा होता है, ठीक है, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और तीसरा होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन को ही ट्रांसमीटर बोला है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसमीटर जो लिखा हुआ ना, इसको रिफ्रैक्शन हम लोग बोल सकते हैं, ओके। तो हम लोग बारीक से पहले रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग को एब्जॉर्प्शन पढ़ना नहीं है, ठीक है। सिंपल देखिए वाला कि जब भी अब रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, थोड़ा समझो कि, थोड़ा समझो यहाँ पर क्या हो रहा है। फर्स्ट पार्ट, रिफ्लेक्शन का मतलब रिफ्लेक्टेड रे, एक रे आया, ये मान जिस मीडियम से आया, मान लो क्या था, ये एयर मीडियम है, मान लो चलो क्या है, ये मीडियम एयर है, और ये मान लो क्या है? ग्लास है, क्या है? ये ग्लास, ठीक है। जब कोई रे ऑफ लाइट एयर से आया और ग्लास के सरफेस टकराया, टकराने के बाद फिर एयर में वापस चला गया, फिर एयर में वापस चला, ठीक है, मतलब एयर से आया, टकराया और एयर में वापस चल जाएगा, तो इस तरह का फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या हो रहा है, लाइट आया, दूसरा लाइट आया, आया, अब वो लाइट क्या हो गया? इसके अंदर चला गया, लाइट क्या हो गया? अंदर चला गया और फिर बाहर निकल गया, फिर बाहर निकल गया, तो इस तरह का हम लोग बोलेंगे ट्रांसमिटेड वेव या तो रिफ्रैक्शन बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट अंदर जाएगा पहले ग्लास के अंदर, फिर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, मतलब मीडियम चेंज होगा, मतलब यहाँ पे क्या? मीडियम चेंज होगा, ठीक है। और तीसरा क्या? एब्जॉर्प्शन, तीसरा क्या है? एब्जॉर्प्शन। ये तुम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन हम समझा दे रहे हैं, लाइट आएगा और लाइट इसी में ही कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा, मतलब लाइट बाहर निकल नहीं पाएगा, मतलब ये ग्लास क्या किया? लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो लाइट जब किसी भी सरफेस पे टकराता है तो तीन फेनोमेनन होता है, वन इज रिफ्लेक्शन जो हम लोग को पढ़ना है, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन जो हम लोग को नहीं पढ़ना है, और तीसरा होता है रिफ्रैक्शन जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। मिली ये दो चीज हम लोग पढ़ना है, ओके। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। यदि कोई दिक्कत होगा तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, कैसा वीडियो लगा, कैसा नहीं लगा, जो भी लिखना है कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो भी लिख देना कमेंट बॉक्स में, समझ में आया तो भी लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, तो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, वहां तक कुछ हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे,
अब हम लोग मेन टॉपिक में आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हम लोग का क्लास 10 से मेन चीज स्टार्ट होता है। ओके, देखो क्या बोले थे कि एक मीडियम है, देखो एक हम लोग क्या मान लिए मिरर, ये है एक मिरर मान लिया, ठीक है, एक मिरर मान लिया। अब ये जो चीज किया हुआ ना, ऐसे देखो नीचे में ऐसे ऐसे लाइन खींच रहे हैं, ये ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, हम लोग जो लाइन खींच रहे हैं इसको बोलते हैं सिल्वर्ड किया, सिल्वर्ड करना, क्या करना, सिल्वर्ड, इसको क्या सिल्वर्ड करना, ठीक है। पास में मतलब ये सिल्क सरफेस है और ऊपर में है पॉलिश सरफेस, ऊपर में है, और ये जो सरफेस है इसको बोलेंगे स्मूथ सरफेस, क्या बोलेंगे, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस और पॉलिश सरफेस, और पॉलिश सरफेस, ठीक है। अब देखो वही चीज पहले बता चुके थे कि जब भी एक रे ऑफ लाइट आया, क्या आया, आया, ठीक है, ये मीडियम कौन सा, एयर है, कौन सा मीडियम है, एयर। तो एक रे ऑफ लाइट आया एयर से, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक यहाँ पर किया, ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद ये क्या हो गया, जिस मीडियम से आया टकराया और फिर वापस चला गया उसी मीडियम में, मतलब एयर से आया, टकराया, एयर में ही चला गया। तो इस तरह का फिनोमेनन को हम लोग बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्शन। ओके, तो रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, देखो, द रिटर्न of light into the same medium after striking a surface is called reflection। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एक मिरर देखो, अब थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। ओके, इस सब आप लोग डायग्राम बनाओगे, ठीक है। अब देखो, अब ये इसको थोड़ा सही से समझो क्या हो रहा है। हम लोग एक मिरर लिए, हम लोग क्या लिए, एक मिरर, ठीक है, एक मिरर है, ये क्या मिरर, ठीक है। तो मिरर के देखो यहाँ कोटिंग किया गया, यहाँ पे क्या किया, कोटिंग, ये देखो रेड कलर ऐसे 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 किया, ठीक है, कोटिंग किया गया है। यहाँ जिस तरफ कोटिंग किया था इसको बोलते हैं सिल्वर सरफेस, दिक्कत नहीं है, अच्छा। और दूसरा एंड क्या होता है, जहां पर हम लोग चेहरा दिखता है, ठीक है, पॉली सरफेस, जहां पे चेहरा दिखता है, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अच्छा, हम पर काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कितने तरह के पाए जाते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला होता है इसमें रिफ्लेक्शन में, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या होता है, रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये सब नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी, ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूँ, इसका सबका नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, अब देखो, अब ये आप इस डायग्राम को देखिए, अब आप इस थोड़ा सा इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देखिए, ओके, इस डायग्राम को तो फोकस कीजिए। ये क्या है, एक मिरर है, एक ये है एक मिरर, ये क्या है, एक मिरर है, ठीक है, स्ट्रेट मिरर है, प्लेन मिरर है, स्ट्रेट मिरर प्लेन मिरर है, क्या है, प्लेन मिरर, ठीक है। जब प्लेन मिरर है मतलब स्मूथ है, पॉलिश है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, एक ऐसे लाइट आया, एक ऐसे लाइट आया, ऐसे लाइट आया, टकराया, ठीक है, पैरेलल आया, टकराया, और टकराने के बाद फिर पैरेलल चला गया, फिर क्या हो गया, पैरेलल चला गया, क्या हो गया, पैरेलल। तो इसका मतलब सरफेस क्या है, स्मूथ है, सरफेस क्या है, स्मूथ है, मतलब रिफ्लेक्शन का रेगुलर हुआ है, मतलब रिफ्लेक्शन कैसा हुआ है, रेगुलर, इसलिए इसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, चलिए ठीक है। अच्छा, अब हम चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, देखिए क्या डेफिनेशन इसका, इसे हम लोग लिखते हैं, देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर, regular reflection, regular reflection occur when a beam of light fall on a smooth surface, on a smooth
एंड पॉलिश सरफेस। ओके, स्मूथ एंड पॉलिश्ड, स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएगा, कहाँ पे होगा, प्लेन मिरर में होगा। कहाँ पे होगा, प्लेन मिरर। ओके, दूसरा क्या हो सकता है काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन में, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक इसका उल्टा। अब इन सरफेस उबड़ खाबड़ हो जाए। अब तो ध्यान दो, इस फोटो पे ध्यान दो, यहाँ पर इसमें देखो क्या होगा, एक सरफेस कैसा है, सरफेस रफ है, सरफेस क्या है, रफ। ये क्या है, सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है। ओके, सरफेस कैसा है, रफ। अब रफ सरफेस पे क्या हो रहा है, ऐसे लाइट आएगा, ऐसे से पैरेलल व्यू ऑफ लाइट आया, टकराया। अब रेगुलरली कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कोई इधर भागा, देख रहे हो, ये लाइट इधर भाग गया, ये इधर भागा, मतलब कोई ठीक नहीं है, मतलब रेगुलर बेस नहीं है। आया तो एक साथ, लेकिन गया पैरेलल नहीं गया, मतलब इस तरह को हम लोग बोले इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इसका हम लोग, चलिए हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, क्या होगा, इसका हम लोग डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, ठीक, देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन होगा कि व्हेन अ पैरेलल, ठीक है, ऐसे लिखो, इसमें लिखो, इरेगुलर रिफ्लेक्शन अकर, इर irregular reflection occur, irregular reflection occur when a beam of light, when a beam of light, एक सेकेंड, when a beam of light, the beam of light fall on a rough, on a rough surface, on a rough surface, okay, such as wall, such as wall, दीवार पर जो लाइट गिरता है वहां पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। फिर हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट पेज। अच्छा, अब पढ़े हम लोग रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस पे कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होता है हम लोग वो चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस पे क्या होगा, वही हम लोग डायग्राम लेंगे, सेम डायग्राम लेंगे। ठीक है, डायग्राम हम लोग सेम लेंगे। ओके, देखो चलिए हम लोग एक मिरर बनाते हैं पहले, एक हम लोग पहले, एक सेकेंड, इसको हम लोग एक ऐसे मिरर बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा एक सेकेंड, ये हो गया मेरा मिरर, ये मेरा हो गया मिरर। ठीक है, ये है मेरा मिरर। ओके, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे रे लेते हैं। ठीक है, रे, मान ली ये रे ऐसे आया, टकराया है यहाँ पर, टकराया। ठीक है, टकराने के बाद यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद ये क्या हो गया ना, एक ऐसे आया, ऐसे ही वापस। ओके, कोई दिक्कत, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड, जैसे आया वैसे इसे चलो, टकरा के चला गया। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे, तो ये जो एक रे ये आया, यहाँ से ऐसे आया, एक रे ये आया, एक रे ये वाला आया ऐसे। ठीक है, एक रे ये आया ऐसे। ठीक है, जो रे ऐसे आकर टकराया है मिरर पर, ये है मिरर, ये क्या है, ये है, ये क्या है, इसको बोलते हैं मिरर, क्या बोलते हैं, मिरर। ओके, जो रे आके मिरर पे टकराया है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, इसको हम लोग अलग आंसर करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ओके। अब देखो, टकराने के बाद, टकराने के बाद जो रे वापस गया है सेम रे, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, ओके। अच्छा, अब देखो जहां पर, अब ये मिरर है ना, ये मिरर है। अच्छा, अब क्या होता है ना, हम लोग ना अपना थोड़ा सा इसको इजी समझने के लिए, इसको इजी, इस पढ़ाई को इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं। इमेजिनरी लाइन कैसे बना? लाइन, इमेजिनरी लाइन, ओके। एक सेकेंड, हम लोग इमेजिनरी लाइन ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। इमेजिनरी लाइन ऐसे बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है? तो इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या? इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे उसको? हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, ओके। इसको हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल, ओके। इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। याद रखना, इंसिडेंट रे है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड भी रे है, लेकिन ये रे नहीं है, ये रे नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। हम लोग अपना पढ़ाई को इजी बनाने के लिए ये इसको बनाया गया है, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्चुअल में तो इंसिडेंट रे एग्जिस्ट करता है और रिफ्लेक्टेड एग्जिस्ट करता है, नॉर्मल रे एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग अपना पढ़ाई को इजी बनाने के लिए उसको एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, वो एक इमेजिनरी लाइन है, ओके। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ओके। चलिए, ओके। अब आते हैं, देखो ये नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट हो गया। अब देखो ये जो पॉइंट देख रहे हो, जहां पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों आके मीट किया, देखो ये पॉइंट, ये चीज। अच्छा, ये हम इसको इस कलर से करते हैं, पीला से करते हैं, ठीक है, येलो कलर। ये पॉइंट देख रहे हो, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। ओके, ओके। इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। तो यहाँ पर तीन चार टर्म हम लोग समझे। पहला क्या समझे? इंसिडेंट रे समझे, ओके। नॉर्मल समझे, इंसिडेंट समझे, नॉर्मल समझे, रिफ्लेक्टेड रे समझे,